आइए हम प्रभु का वचन से हम देखेंगे आज। मैं सोच रहा था क्या बातें बोलूं। मेरे साथ निकाले भजन संगीता उसका 1 अध्याय, साम चैप्टर 1 वर्स 1, भजन 1 और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे और कहेंगे कि आप ही लोगों में से कोई उसको जोर से पढ़ दीजिए और थोड़ा समय इसमें से हम लोग सीखेंगे कुछ बात। चलो फिलिप पढ़ो। एक, सिर्फ एक भजन संगीता 1 अध्याय उसका 1 वचन। यह ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रभु इस वचन पढ़े जाने से हम सबको आशीष दे। जब आप भजन संगीता का किताब को जब आप पढ़ेंगे, भजन 150 भजन लिखा गया है और ये जो भजन है बहुत समय भजनकार आनंद का भजन को गाए हैं, खुशी का भजन को गाए। बहुत समय भजन गाया है कि इस्राएल जाति में जो घटनाएं घट गया मिस्र में, उस घटनाओं को याद करते हुए वो भजनों को गाए। क्यों? ताकि मेरे आने वाला जो नया पीढ़ी जनरेशन है वो भूल ना जाए और इसीलिए उस बातों को भजन गा गा के उनको सुनाए। और कुछ भजन था वो दुख के भजन, दुख के बातों को याद करते हुए वो भजन को। पर ये भजन, इस भजन की शुरुआत कैसे होते है ना? कहता है क्या ही धन्य है वो ब्लेस्ड मैन, है ना? वो धन्य पुरुष कौन है? और ये धन्यता का जो पदवी हमको किसने दिया है? देश के प्रधानमंत्री धन्य नहीं हो सकते, राष्ट्रपति धन्य नहीं हो सकते, पर धन्य वही हो सकते जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर के। और धन्य होने के लिए बहुत पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। धन्य बनने के लिए बहुत धन संचय करने की जरूरत नहीं, धन्य बनने के लिए बहुत ताकत की जरूरत नहीं है। पर धन्य होने के लिए भजन एक कुछ बातों को सामने रखा। और वास्तव में कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हम धन्य बने? और प्रभु कहता है, जब आप मत्ती के सुसमाचार को भी पढ़ेंगे, बहुत बड़ा एक लिस्ट दिया, धन्य है वो व्यक्ति। और यहाँ भी हम जो पढ़ते हैं, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्ट की व्यक्ति पर नहीं चलता, पर वो धन्य व्यक्ति का कुछ गुण भी होना चाहिए। धन्य व्यक्ति वो है जो अपने दुख के साथ प्रभु के लिए खड़ा हो, प्रभु के लिए खड़ा। कहता है सुख में सब भागी है, दुख का भागी क्यों नहीं, है ना? बंगला में एक बहुत अच्छा वाक्य है, सुखेर भागी सवाए दुखेर भागी क्यों ना। सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। पर अभी हम जो दौर में गुजर रहे हैं, दुख हमारे साथ साथ। मेरे साथ एक दो वचन आप पढ़िए। आयुब का किताब उसका 2 अध्याय और 9 और 10 वचन को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, छोटे छोटे शब्दों से उसको व्याख्या करेंगे। जब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो भी मर जा। उसने उससे कहा, हाँ ध्यान से देखिए, सुनिए, हाँ बोलिए आप। उसने उससे कहा, हाँ, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? और बस यही एक धन्य व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। अय्यूब के जीवन में सब कुछ चले गए, उनके बच्चे चले गए, उनके बहुत सारे गाय बैल चले गए, बहुत सारे फसल अनाज नष्ट हो गए, बहुत सारे नौकर चाकर चले गए। अभी अय्यूब क्या है, सिर से लेकर पांव तक उनके घाव से भरे हुए। उसकी पत्नी कहता है अभी भी तो परमेश्वर के लिए खड़ा है, निंदा कर, हो सके तो तुम मर जा। अय्यूब क्या कहते, एक धन्य व्यक्ति का शब्द ही होंगे, क्या मैं सिर्फ परमेश्वर से सुख लूं, दुख ना लूं। जो प्रभु हमारे खातिर इतना दुख उठाया। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, सूरज अपना रोशनी देना बंद कर दिया, ऐसा क्यों? मैं ये सोचता हूँ, आप मेरे साथ सहमत होंगे या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मैं ये सोचता हूँ
कि उस सृष्टि भी, सूरज के रोशनी भी सृष्टिकर्ता का उस दुख को देखकर अपना रोशनी का ताकत वो खो बैठा। आज हम, आप सोचो अय्यूब उन दिनों में, हो सकता परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर की बातों से इतना मजबूत उसने बना लिया, उन्होंने ये समझ लिया कि जो प्रभु के लिए सब कुछ दिया है, तो मैं उस प्रभु के लिए दुख भी उठाने के लिए मैं क्या हूँ, मैं तैयार। बहुत सारे प्रभु के लोग, आप जब नए नियम में प्रेरितों की किताब को जब आप पढ़ेंगे, मैं उस आयत आप लोग को निकालने नहीं कहूंगा, जब आप पढ़ेंगे प्रेरित 8 अध्याय को जब पढ़ेंगे, 1 पद से जब पढ़ेंगे, कलीसिया तितर बितर हो गया। कलीसिया में इतने दुख, इतना कष्ट आए, फिर भी क्या है, धन्य व्यक्ति, धन्य विश्वासी वही लोग थे कि दुख के समय में भी उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए एक कदम वो पीछे नहीं थे, एक कदम पीछे नहीं। सच, हम यदि कहते हम धन्य व्यक्ति है, क्या हम प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो अच्छे से चल भी नहीं सकते, अच्छे से बोल भी नहीं सकते हैं, अच्छे से खड़े भी नहीं हो सकते हैं, और उसके साथ थोड़ा समय आप बिताइए, आपको एहसास ही नहीं होगा कि वो बीमार में है या उस समस्या में। पता है, उस धन्य का कीमत जानता है, और इसीलिए वो उस प्रभु के साथ वो दुख उठाने के लिए भी वो क्या है, वो तैयार। अभी देखिए वचन 2 को पढ़िए, भजन संगीता 1 अध्याय उसका 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। धन्य व्यक्ति, दूसरा गुण क्या पता है? एक धन्य व्यक्ति का दूसरा गुण क्या है? वो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? वो प्रसन्न। क्यों प्रसन्न रहता है? एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। जब अब्राहम के बारे में हम जब पढ़ते हैं, अब्राहम जब 75 साल का उम्र में था, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, ये कहा कि अब्राहम तुम इस ऊर देश को छोड़कर मैं जो देश दिखाऊं तुमको जाना है, और इसके लिए तुमको क्या करना है? अपने कुटुंब, अपनी संपत्ति, अपने सब कुछ तुमको छोड़ना है। और उसी उत्पत्ति 4 आपका 12 का 4 को आप जब पढ़िएगा, क्या लिखा है? अब्राहम वचन के अनुसार वो चल पड़ा। यानी परमेश्वर की उस व्यवस्था से या परमेश्वर के उस शब्द से क्या है, वो प्रसन्न है, वो प्रसन्न है। एक बार एक विश्वासी है, मैंने कुछ उसको खरी बातें, कब बाइबल में लिखा ना, खरी शब्द किसी को अंत के दिनों में खरी शब्द पसंद नहीं आते, वो क्या बोल रहा है, ये हमेशा सिर्फ दारू का प्रचार करता है, खैनी का प्रचार करता है, बस उतने मेरे लिए काफी है। क्यों मालूम है? मैं दारू भी लूंगा, खैनी भी लूंगा, और बाइबल भी पढ़ूं। क्या वो व्यवस्था को पालन किया? आज बहुत सारे विश्वासियों का जीवन ऐसा, संसार भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए, पर धन्य व्यक्ति वो है जो प्रभु के प्रति वफादार, प्रभु के प्रति। और इसीलिए 2 पद में हम क्या पढ़ते, वो क्या है? उसकी व्यवस्था पर क्या है? रात और दिन, है ना? क्यों नहीं लिखा शुरू में दिन? रात को क्यों ऐड किया शुरू पहले? रात को सबको प्यारा है ना, नींद आता है ना? बोलता है रात में भी वो विश्वास योग्य है, दिन में भी वो विश्वास है। यदि वो रात में यदि विश्वास योग्य है, तो दिन में भी अपने आप विश्वास योग्य। व्यवस्था, प्रभु का व्यवस्था। एक धन्य व्यक्ति जो है वो प्रभु के व्यवस्था से क्या है, वो इसलिए प्रसन्न रहेगा कि जो कुछ प्रभु कह रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं, मैं उस बात को करने के लिए तैयार हूं। जब आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़िए 4 अध्याय में, जब उन्होंने कहा तुम मेरे पीछे हो लो, कहा ना तुम मेरे पीछे हो लो, उन लोगों ने क्या किया? बोला अभी हम अपना पत्नी को पूछ कर आते, बोला ऐसे कुछ है? हम वचन में पढ़ते हो, तुरंत प्रभु के पीछे हो, अपने जालों को छोड़कर, अपने नाव को छोड़कर तुरंत प्रभु के पीछे हो रही। पहले धन्य व्यक्ति वो है जो प्रभु के बातों को मानने में वो विलंब नहीं कर, देर नहीं कर। मुझे भी जिस रात मेरा पिताजी सो गया ना, अच्छे एक विश्वासी थे। मम्मी पहले आई, मेरी मम्मी, उसके बाद पापा आया, ठीक है। और जब इन लोग आया
तब हमारे परिवार एक अलग तरीके से उन लोग वचन के प्रति एकदम अच्छे। और जिस रात मेरा पिताजी उनको कहा मेरा यात्रा खत्म हुआ, मैं जा, मालूम है मैं उसी रात मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी, मेरे बड़े भाभी और छोटे भाई और कोई नहीं, सब अपने अपने काम में है। मैं उसी रात घुटने टेक कर, कौन आयत पढ़ा मुझे नहीं मालूम, उसी रात घुटने टेक कर प्रभु को ग्रहण। और ये पिता, मेरे पिता जैसे अपने नौकरी तो करते थे, अच्छे पोस्ट में थे, वो जैसे आपके लिए काम करते थे मैं भी करना चाह रहा। आज तक उस व्यवस्था को पकड़कर चलने में प्रभु सहाय। तो एक धन्य व्यक्ति वो है जो प्रभु की व्यवस्था को क्या है, वो व्यवस्था पर वो प्रसन्न रहता है। अभी पढ़िए आप मेरे साथ उसका 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अभी 3 पद में एक विचार करने वाली बात कह रहा है। धन्य व्यक्ति ऐसा एक वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या है, सफल। अभी तीसरी बात ये है, एक धन्य व्यक्ति दुख के समय में वो प्रभु के साथ है। दूसरी बात हमने क्या देखा कि एक धन्य व्यक्ति जो है प्रभु की व्यवस्था के साथ अपना जीवन को पूरी तरह से बना के रखा। और तीसरी बात क्या है, वो धन्य व्यक्ति क्या है, वो सफल भी। और वास्तव में ये बात सच है कि धन्य व्यक्ति को कोई भी असफल नहीं कर सकता, वो सफल है, अपने सफल को प्राप्त। राजा दाऊद की किताब को जब आप पढ़िए, राजा दाऊद कहता है वो जब बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़ा हो गया, तब अपने लोगों को बुलाया, अपने सैनिक को बुलाया, अपने राज्य में मंत्रियों को बुलाए, बेटे भी है, साउल भी है, सुलेमान है, और क्या बोला, परमेश्वर ने मुझे अनुमति नहीं दे रहा कि मैं मंदिर बनाऊं, पर मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत कष्ट करके परमेश्वर के मंदिर के लिए मैंने बहुत कीमती पत्थरों को, बहुत लोहे को, बहुत सोना और चांदी और बहुत सारे लकड़ी को अनगिनत में इकट्ठा कर सको, ताकि तुम क्या करो, परमेश्वर के मंदिर को। और आप पढ़िएगा, वहां लिखा है प्रजा लोग प्रसन्न हुए और प्रजा और भी उस काम के लिए क्या किए, उस दान को दी। वास्तव में बात सच है, जब हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहेंगे दिल से, हम अवश्य हम कर सकते हैं। हम सफल क्यों नहीं होते हैं मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार वो किसी शहर की ओर जब जा रहे थे, तो एक अंजीर का वृक्ष को उसने क्या देखा, बहुत हरा भरा, बहुत हरे भरे पत्ते हैं, और प्रभु ने सोचा वहाँ फल है, पर जब उन्होंने गया तब क्या देखा, उसमें कुछ भी फल नहीं, कुछ भी। देखने में दूर से बहुत अच्छा है, लोगों को आकर्षित करता है, पर जब वो नजदीक जाने से पता चलता उसमें कुछ भी नहीं है। बहुत सारे विश्वासियों का जीवन भी ऐसा ही, बहुत विश्वासियों का जीवन भी ऐसा, बहुत दुख लगता है, बहुत हरा भरा है, पैसा से बहुत संपन्न है, बहुत सारी बातें हैं, पर जब आप नजदीक आप जाओ, आत्मिक बातों में उनका जीवन असफलता से भरा हुआ जीवन। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे विश्वासी प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसे प्रभु के लोगों को जानता हूँ, विश्वासियों को जानता हूँ। मैं ऐसे भी लोग, प्रभु के लोग हैं जो उनके शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं है, अवाइज है, पर भी उनको दिल में ये बोझ है कि मैं प्रभु के लिए। क्या उनका शरीर उनको रोक सकता है? नहीं। बेटी में सब दान डाल रहा था ना, सब दान रहा, और सब चेले लोग बोला, अरे इन लोग तो बहुत दान डाल रहे, अरे बड़ा माल आया आज तक। तब प्रभु यीशु ने बोला, नहीं, ये विधवा ने जो डाला है ना 2 दामड़ी, वो सबसे ज्यादा। उन्होंने जो डाला है, अपना सब कुछ उन्होंने डाल दिया, अपना जीविका, ऐसा शब्द लिखा है, अपना जीविका को डाल। ऐसे व्यक्ति तो सफल होंगे ना, ऐसे व्यक्ति सफल। और प्रभु ये चाहता है कि हम धन्य व्यक्ति ही वो सफलता को प्राप्त करते। हमारे हाथों में बाइबल है,
किसने बाइबल को हमारे देश में आकर के हिंदी भाषा में, नेपाली भाषा में? विलियम कैरी। मैं पहले भी बताया आपको, है ना। वो ब्रिटेन से आए, इंग्लैंड देश से आए, उनके मन में ये बोझ लेकर आया कि हिंदुस्तान में क्या है, परमेश्वर का वचन उनके भाषाओं में। बहुत समस्या थी, उनके पत्नी चल बसे, मलेरिया के बीमार से चल बसे, उनके बेटे चल बसे, और उनका कुछ जो भी उन्होंने लिखा था छापा खाना को किसी ने जला दिया, पर वो पराजय। आज वो सफलता हमारे यहाँ, पवित्र बाइबल हमारे हाथों में, अपने मातृभाषाओं में सफलता। और इसीलिए कहता है कि जो कुछ वो पुरुष करे, वो पुरुष क्या है, वो पुरुष सफल होता है, सफल। उसी 3 पद में क्या लिखा, अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है। हर एक ऋतु में अलग अलग फसल होते हैं। और प्रभु भी क्या चाहता है कि हम क्या हो, एक फलवंतकारी मसीह हम बने। एक बार मैं मेरे बड़े दीदी को मैंने कहा, दीदी मैं जब भी आपके मंडली में आता हूँ, एक ही ये व्यक्ति का एक ही शब्द में धन्यवाद चढ़ाता है। 20 साल बाद हम करीब 10 साल बाद एक ही शब्द है। तो बंगाली असेंबली है, पता नहीं आप लोग बांग्ला, तो मैं फिर हिंदी में बोलूं तो कहता है, बोले प्रभु आमी तुम्हार सामने भरा डाली नहीं ऐसे छी, है ना। वो कह रहा है प्रभु मैं आपको धन्यवाद का पूरा भरा हुआ टोकरी लेकर आया। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी ये टोकरी तो टूटता भी नहीं है। कितने दिन से एक ही शब्द बोल रहा है, ये टूट रहा नहीं। समझे इस बात को, धन्यवाद कर रहा है, कोई नए शब्द नहीं, कोई नए विचार नहीं, कोई नई सोच नहीं है। एक ही ऋतु में डर, एक ही ऋतु में। किसान जब खेती करता है ना, उसका जमीन यदि अच्छा, तो मेहनत करने वाला किसान चाहेगा मैं धान का भी खेती करूं, रबी फसल का भी खेती करूं, सब खेती करूं और पूरा अनाज से मेरा घर हो। किसानी लोग कभी गरीब नहीं होते। हमारे बच्चे लोग बैठे अरुणाचल का, अब जाओ पहाड़ में, अरुणाचल में खेती कैसे, यहाँ के लोगों का जैसे आलसी नहीं है, ऐसे ऐसे पहाड़ में खेती होता है। समझे हमारे प्रभु को क्या चाहते। यदि हम, प्रभु कहता तुम धन्य व्यक्ति हो, क्या तुम्हारा आत्मिक फल कैसा है, तुम फलवंत मसीह हो। मैं आम और कटहल का, बैगन का बारे नहीं बोल रहा, फलवंत मसीह हो। क्या तुम्हारे जरिए कुछ किसी को भलाई हो रहा क्या? मैं अभी तो एक शब्द बोलना चाहता हूँ, मैं अभी तो तैयारी कर रहा हूँ कहीं के लिए। कभी कभी हमारे जीवन से भी दूसरों को प्रसन्न होता है क्या, दूसरों को आनंद पहुंचता है क्या? ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। जैसे मैं 3 पहाड़ में रहता हूँ, भाई तीतुस भी गया ना। तो मैं जब 3 पहाड़ में रहता हूँ, तो ये बातें मैं तो किसी को नहीं बोला। लोग छोटे जगह में एक बात पूरा जगह फैल जाता है ना। तो अभी जिस घर में मैं आया हूँ, मैं जिस घर में हूँ, मैंने उस घर का मालिक से बात नहीं किया। उन्होंने हमें किसी के जरिए चाबी पहुंचा दिया। क्या बोला पता है कि अंकल यदि हमारे फ्लैट में आ जाए तो मेरा फ्लैट जो है साफ। कहने का मतलब समझे कि हमारे जीवन के जरिए भी दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये प्रसन्नता क्या है, यदि हम फलवंत जीवन जिएंगे तो कौन प्रसन्न होगा? परमेश्वर। और प्रभु यही चाहता। और वो वही चीज है कि वो फलवंत होना। मैंने कुछ बातें, कुछ बातें आपको बता। पहली बात मैं अंत करना चाहता हूँ। पहली बात, धन्य व्यक्ति प्रभु के साथ दुख उठाने के लिए भी तैयार। धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर के व्यवस्था के साथ हमेशा वो जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा जुड़े हुए। तीसरी बात क्या है, धन्य व्यक्ति वो सफलता को प्राप्त, प्रभु के कामों में हमेशा वो इस बात को सोचते हैं। कैसे अभी हम प्रार्थना का विषय बोले ना, हमें एक टारगेट है कि इतना आत्मा प्रभु दो, एक सफलता की और हमारा अग्रसर हो, हमारा सोच होना चाहिए। और चौथी बात हमने ये देख रहा था, वो क्या है, वो फलवंत जीवन। प्रभु सहायता करे ताकि जो धन्यता का जो पदवी हमें मिला है
उसका गरिमा को हम बनाए रखें और परमेश्वर के नाम की महिमा